आप अपने घर परिवार का काम करते करते यहीं से भगवान की यात्रा पर चलें। इसमें क्या करना होता है? अपना भोजन भी बनाते समय महिलाएं उस भोजन को अमृत प्रसाद बनाएं, भगवान का प्रसाद बनाएं। अपने नन्हे पोते को या अपने बेटे को खिलाते हुए उसमें अपने कृष्ण की छवि देखें। अपने घर परिवार को अपनी तपोभूमि बनाएं और तपोभूमि में कुछ न कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं, कड़वाहट पीनी पड़ती है। अपने घर को जोड़ने में अगर कोई महिला कड़वाहट पीती है, अपने आंसू छिपा ले और अपने घर को जोड़कर रखे और अपने परमात्मा से सारे परिवार के लोगों को जोड़ने की चेष्टा करती है और उनके लिए मंगल कामना करती है, तो उसकी साधना हिमालय से भी बढ़कर उसके घर में हो रही है। यही वो महिलाएं थी जिन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए, उर्मिला अयोध्या के महलों में बैठकर तपस्या करती रही, अपने पति को सुरक्षित अपनी तपस्या के बल से वापस लेकर आई। यही तो कहा था सुलोचना ने। सुलोचना लंका से चल करके उस शिविर में पहुंची जहां उसके पति का वध हुआ, मारा गया, और अपने पति के बारे में पूछती है कि उसको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता था, वो इंद्रजीत था। इंद्र को भी जिसने जीत लिया हो तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। हराने वाला योद्धा मेरे सामने आए, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूं। लक्ष्मण आगे आए, उन्होंने कहा हम ही हैं, हमने ये किया है। लक्ष्मण के बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है, राम जी थोड़ी विनम्रता से बात करते हैं। तब सुलोचना ने एक शब्द कहा, उसने कहा तुमने मेरे पति को नहीं मारा, तुम में उतनी शक्ति नहीं। अगर मेरा पति हारा है तो मुझे ये दिखाई देता है अयोध्या में बैठकर महलों के अंदर ही तपस्या करने वाली तुम्हारी पत्नी उर्मिला का तप जीत गया है, मेरा तप हार गया है, इसलिए उसका सुहाग सुरक्षित है, मेरा सुहाग सुरक्षित नहीं है। तुम नहीं जीत पाए, तुम्हारी पत्नी का तप जीता है। वो क्या तपस्या करने वाली महिलाएं थी। और उनका मतलब ये नहीं था कि घर परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर बैठ गई थी, वो सब करते करते अपने भगवान को समर्पित होकर अपना कार्य कर रही थी। उसी से उन्होंने परमात्मा को पा लिया। इसलिए मैं ये कहूंगा कि घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, बस जागने की जरूरत है, होश में आकर के अपने कार्य करने की जरूरत है। अब आपको वो बताना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने हम सब के लिए कौन से ऐसे संदेश दिए, कर्म योग से हम कैसे चलें, ज्ञान योग से कैसे चलें, भक्ति योग से कैसे चलें। इससे पहले, क्योंकि टिप्स का टाइम है, तो कुछ टिप्स देना चाहता हूं आप सबको, उन पर आप ध्यान देंगे। अपने मस्तिष्क को नया करना जरूरी है, जिंदगी को नया बनाना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी अंधाधुंध दौड़ बन गई है तो क्या आप इसी तरह जीने की इच्छा रखते हैं या जिंदगी को नया रूप देना चाहते हैं? अगर नया रूप देना चाहते हैं तो अपने से सवाल करिए कि मैं इस जिंदगी से क्या चाहता हूं, अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। और ये अपने से सवाल करते करते अपनी जिंदगी को नया रूप देने के लिए अपने लिए कुछ नियम बनाइए। कैसी सेहत चाहिए, कितना धन, कैसा परिवार, धार्मिक चर्या मेरी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। ये पहला पॉइंट है।
डायरी पेन आपके पास होगा। मैं तो देख रहा हूं मोबाइल फोन ऑन करके आप रिकॉर्ड शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन इसे आप बाद में डायरी में उतारना। दूसरी बात, खुद को जानने की चेष्टा करेंगे। इसमें क्या जानना है? इसमें जानना है कि आपके काम करने की कार्यशैली कैसी है और आपकी रुचि किस चीज में ज्यादा है। आपको यह भी जानना है कि आपकी खूबियां कौन कौन सी हैं। आपको यह भी जानना है कि आपकी खामियां कौन सी हैं। आप कितने लापरवाह हैं, कितने आलसी हैं, कितने जिद्दी हैं, बात मान भी लेते हैं पर करते अपने मन की हैं। आज से अपने आप को बदलेंगे। नया होने के लिए और नया साल मनाने के लिए दिमाग को बदलने की जरूरत है। कपड़े नए पहनने की जरूरत नहीं है। नए कपड़ों से आप नए नहीं होंगे, नई गाड़ी से नए नहीं होंगे, नए मकान से नए नहीं होंगे। जब आपका दिमाग नया होता है तो आपकी जिंदगी नई होती है। जब आपके विचार बदलते हैं तब आपकी जिंदगी बदलती है। इसलिए आप अपने मस्तिष्क को बदलिए। बाहर से बदलने से कुछ नहीं होगा। देश विदेश में भ्रमण करके आ जाइए, नया साल बनाने के लिए जाएं। मनोरंजन तो हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में रंज जरूर रह जाएगा। अगर रंजो गम से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करने के लिए आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। कहते हैं कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है। क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है। किश्ती तूफान से गुजर कर भी निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। किस्मत बदल सकती है, जीवन बदल सकता है। तो ये भी एक बात याद रखनी है कि गिले शिकवे न दिल से लगा लेना। गिले शिकवे न दिल से लगा लेना। कभी मान जाना, कभी मना लेना। घर परिवार में कभी मान जाना, कभी मना लेना। कल का क्या पता हम हो न हो। जब भी मौका मिले थोड़ा हंस लेना और थोड़ा हंसा लेना। जीवन इसी का नाम है। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि आपकी अब तक किन बातों को लेकर तारीफ होती थी, उन्हें बढ़ाइए। किन बातों के लिए आपको टोका जाता था, उन्हें घटाइए। आपके सपने क्या थे जो आप पूरा करना चाहते थे, उनके बारे में सोचिए। और जिस चीज को आप जिंदगी में होता हुआ नहीं देखना चाहते, उनकी तरफ पीठ कर लीजिए। और जहां अपने आप को अशक्त अनुभव करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना लिखकर कागज पर भगवान के चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना करके मांगिए कि परमात्मा मुझे ये चाहिए। देर सबेर वो सब आपको मिलेगा जरूर। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 मिनट के लिए आइए अपने रब से एक फरियाद कर लें हम लोग। गिरिराज धर्म मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धर्म मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धर्म मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धर्म मैं तो तेरी शरण। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, लेकिन सबसे कहा कि अपना अपना हाथ सब लगाओ। सबने हाथ लगाया तो एक
भारी पहाड़ भी उठ गया, लेकिन उठाने वाले तो भगवान ही थे ना। आपकी मुसीबतों को, आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी समस्याओं को, सबको संभालने वाला तो भगवान ही है। पर हाथ तो अपना जरूर आपको लगाना पड़ेगा। मैं कहीं सुन रहा था, सुनाया जा रहा था कि आप बैंक में लॉकर खोलने जाते हैं तो मैनेजर अपनी चाबी लेकर आता है और आप अपनी चाबी। मैनेजर भगवान है और आपके हाथ में जो चाबी है वो कर्म की चाबी है, तो मैनेजर के हाथ में जो चाबी है वो भाग्य की चाबी है। दोनों साथ लगेंगे तो लॉकर खुलता है, एक से नहीं। कर्म भी करना पड़ेगा और उसकी कृपा भी साथ में पानी पड़ेगी। तो प्रार्थना जरूर कर लेना, मिलकर बोलिए। गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण। भोलेनाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, दयानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, भोलेनाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, दयानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, दयानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, गिरिराज प्रभु मैं तो तेरी शरण, रघुनाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, दीनानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, रघुनाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, दयानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, दयानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, दयानाथ प्रभु मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरम मैं तो तेरी शरण। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है।
यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011416102834565 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली